हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज हम लोग आज फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स कर रहे थे बोर्ड के लिए, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, कितने तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर में कितने तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तो आप लोग जानते ही है फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और आया तो आप लोग को कैसे पता चलेगी। तो आप लोग को ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप लोग ये मेरे लिए काम कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक। और उसके बाद शेयर तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तब तो ये मेरा चैनल या हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हम ग्रोथ करेंगे तो आप भी का भी ग्रोथ होगा। इसीलिए एक दूसरे के साथ निभाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का जीवन सफल होगा, ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अभी तक हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि फिजिक्स में लगभग पूरा टॉपिक आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीज़ें बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए क्या क्या हुआ है और उस सबको पढ़िए। अगर आपको लगेगा कि ये टॉपिक नहीं है तो आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पर, हम आपको उसका वीडियो का लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ में आए आप लोग? सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो जनरली देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। 3 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला फर्स्ट फेरोमैग्नेटिज्म, सेकेंड पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड डायमैग्नेटिज्म। यह 3 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। बात समझ आई आप लोग को? अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को, जो ये तीनों फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए और पहला टॉपिक लिखिए फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा? फेरोमैग्नेटिज्म। प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए फेरोमैग्नेटिज्म। तो अब हम लोग समझते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट बाय इटसेल्फ। क्या कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस का ऐसा टेंडेंसी जो कि अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ले, ठीक। कोई भी सब्सटेंस का ऐसा अपना टेंडेंसी ऐसे शो करे कि वह अपने अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ले, उसी तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन कब? यहाँ पे एक कंडीशन है, व्हेन इट इज केप्ट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब। और sometimes without external magnetic field is known as ferromagnetism substance। और कभी कभी बिना मैग्नेटिक फील्ड के ही कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ले, अपने अंदर कोई भी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। कोई भी सब्सटेंस का टेंडेंसी, कोई भी सब्सटेंस का नेचर कि वह अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर ले, कब? जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब, या कभी कभी उसको बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भी वह अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ले कोई भी सब्सटेंस, उसको हम लोग कहते हैं, उसी सब्सटेंस को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। बात में उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। तो अब फेरोमैग्नेटिज्म तो समझ में आ गया, लेकिन जो सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो क्या है और वो क्या कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फेरोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसा सब्सटेंस के पास टेंडेंसी हो कि वह खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ले, उसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या नहीं रखा जाए तब,
उसी को हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। बात समझ में? अब क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म समझ में आ गया, तो फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस किसको कहते हैं वो समझते हैं। तो जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच शोज द फेरोमैग्नेटिज्म इज नोन एज द फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो कि फेरोमैग्नेटिज्म शो करता हो उसी को फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कहेंगे। बात समझ में आए? ऐसा सब्सटेंस जो कि फेरोमैग्नेटिज्म का जैसा नेचर शो करता है उसी को हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। तो किस तरह के कौन कौन सब्सटेंस हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है Fe आयरन, Na निकल, CO कोबाल्ट ETC एक्सेट्रा। मतलब ऐसे ये जो आयरन निकल कोबाल्ट ऐसे जो सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिज्म का नेचर शो करते हैं, इसीलिए इनको फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कहा गया है। बात समझे? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब दो इसी में कि फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, कितना टाइप होता है। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। बात समझ में आई आप लोग को कि फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस क्या होता है वो समझ में आया कि कौन कौन से मटेरियल सब्सटेंस होते हैं, फिर आयरन कोबाल्ट निकल ये सब होते हैं। अब फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं वो समझ लीजिए। तो पहला कि हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस, हार्ड जो हार्ड मतलब जो फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस है वो 2 तरह के होंगे। पहला हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस, दूसरा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। अब हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा बट थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या समझते हैं कि इसको अच्छे से हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग समझते हैं।